आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे आपका रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर है उस चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो है ग्राफ। तो ग्राफ में जो है आपका सबसे फर्स्ट ग्राफ वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है, हम लोग ये जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है। तो इफ़ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड along y-axis and time taken is denoted along x-axis, then graph is called displacement time graph। हम लोग देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना भी वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, यदि हम उसको y एक्सिस के along y एक्सिस पर अगर डिनोट कर दे डिस्प्लेसमेंट के सारे वैल्यू को, फिर जो डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन है, उसको अगर हम लोग x एक्सिस पर अगर डिनोट कर देते हैं, x एक्सिस पर टाइम टेकन और y एक्सिस पर जो है डिस्प्लेसमेंट को, तब इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें कुछ स्पेशल केसेज है, उस केस को हम लोग देखेंगे क्या है। इफ़ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये देखिए आपका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, टाइम है। और अगर आपका ग्राफ इस तरह से हो, पैरेलल लाइन हो, ये देखिए पैरेलल लाइन आपका ओ एक्स है ना, ये जो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो, तो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है हमें ये जानना है। ग्राफ देखकर बताना है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का स्टेट। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है और टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के एलोंग में है। तो ये लाइन टाइम एक्सिस है, तो ये भी लाइन जो है टाइम एक्सिस ही होगा। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इस तरह के अगर ग्राफ होते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। नेक्स्ट, अगर आपका इस तरह का ग्राफ आ जाए जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी हो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ का, जो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो इसे हम लोग जो है बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यह है आपका एक्स एक्सिस जो कि टाइम को डिनोट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के इस पॉइंट से नीचे की ओर हम लोग आ रहे हैं, तो नीचे की ओर आने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डाउन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जितना हाई होता है वेलोसिटी उतना ही हाई होता है, और हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डाउन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह लाइन जो है आपके डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में है। अगर डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में अगर यह लाइन है, इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट है। यह है आपका टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस आपका है, ये देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है, और ये पैरेलल में है। तो अगर यह पैरेलल में आ जाता है तो पैरेलल कहने का मतलब हो गया कि टाइम फिक्स है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। यह दुनिया में इम्पॉसिबल है कि टाइम फिक्स हो, टाइम रुक जाए और हम आगे की ओर बढ़ते रहें, यह जो है दुनिया में इम्पॉसिबल है। इसलिए ऐसा अगर केस आ जाए तो इसमें आपका क्या होता है कि हम बोलते हैं कि टाइम फिक्स है और ऑब्जेक्ट का जो है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट इन्फिनाइट की ओर जा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल। ये देखिए आपका बट ये by graph velocity of object is infinite at constant time, but that is not possible, just it is an imaginary graph। ऐसा संभव दुनिया में है नहीं। नेक्स्ट है आपका, अगर ऐसे हो ग्राफ तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज किया उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज किया, वेलोसिटी पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए, इस ग्राफ से पता चलता है कि वेलोसिटी पहले डिक्रीज कर रहा है उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है स्लोप के लिए फार्मूला है, हमको इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है।
तो ये हो गया टाइम t1 t2, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट x1 x2। तो डिस्प्लेसमेंट का जो सब्ट्रैक्शन हो गया, जो अंतर है वो x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा x, ये t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। ये रहा एंगल थीटा, ये रहा एंगल थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, ग्राफ का स्लोप। इस स्लोप को हम लोग जो है tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा BC बाई AB। बाई दिस पिक्चर BC बाई AB tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो BC का मतलब डेल्टा x और AB का मतलब डेल्टा t, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का मतलब हो जाता है ये क्या, तो वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का मतलब वेलोसिटी। और tan थीटा को हम लोग स्लोप भी कहते हैं, जो कि ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ और डेल्टा x बाई डेल्टा t। नाउ स्लोप इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड करता है स्लोप पर। यदि स्लोप ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, अगर स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम होगा। ये आपको लिखा हुआ, इट मीन्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपका नेक्स्ट आपका क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि आपका जो है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, तब जो है इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये इसका फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्या है, ये आपका है इसका स्लोप निकलना है। तो फिर जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन देता है। ये देखिए पिक्चर,